माँ आयशा ने एक मर्तबा रोते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, और आप रो रही हैं, अल्लाह के खौफ से ही रो रही हैं और क़यामत के दिन की तलखियों को याद कर कर के रो रही हैं, तो बेचैन हो गई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब किया, ए अल्लाह के रसूल, वहाँ पे आप अपने अहलो अयाल को याद रखेंगे कि नहीं रखेंगे? एक तसल्ली चाहिए, एक तशफ़ी चाहिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर वहाँ पे कह देते, सिफारिश भी करनी है, शफाअत भी करनी है, अंबिया का ये मकाम और मर्तबा है कि दीगर कई लोगों को जन्नत में लेके जाना है, तो वहाँ पे कह सकते थे, लेकिन उम्मत को समझाने के लिए और माँ आयशा का भी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हजरत फातिमा को कहा ये जन्नत की सरदार हैं, लेकिन साथ ये भी कहा, हजरत फातिमा को ये भी कहा कि आप जन्नत की सरदार हैं, और फरिश्ते ने खबर दी है, लेकिन ये भी साथ कहा कि मैदान जो है अमल का वो गर्म रखना, ये ना समझना कि रसूलुल्लाह की बेटी हो तो जन्नत में चली जाओगे। हालांकि जन्नत की बुशारत है, बुशारत भी है, सरदार भी है, लेकिन ये ना सोचना कि तेरा बाप नबी और रसूल है तो तुझे जन्नत में ले जाएगा। यही मामला अम्मी आयशा ने भी जब पूछा कि वहां पे आप अपने अहलो अयाल को याद रखेंगे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुलिया बताया कि मीज़ान के सामने जब मखलूकात खड़ी होगी तो कोई बंदा किसी दूसरे बंदे के बारे में सोच भी नहीं सकेगा, नंबर एक। नंबर दूसरी बात, जिस वक्त रिजल्ट निकल जाएगा, पहला मरहला मीज़ान, अमाल तुल रहे हैं, जिस वक्त तुल रहे होंगे वहां हर बंदा सिर्फ अपने अमाल के ऊपर नजर रख के बैठा होगा कि भारी होने हैं कि हल्के होने, किसी के बारे में सोच भी नहीं आएगी। और दूसरा लम्हा वो कि जिस वक्त रिजल्ट निकलने का वक्त आएगा और नामाए अमाल को दाएं या बाएं हाथ में पकड़ाने का वक्त आ जाएगा, उस वक्त भी बंदा किसी के बारे में सोच नहीं सकेगा। और तीसरी जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की कि पुल सिरात के ऊपर जिस वक्त बंदा चल रहा होगा और पुल सिरात को जहन्नुम के ऊपर बिछा दिया जाएगा और लोग उसके ऊपर से गुजर के ही जन्नत में जा सकते हैं, तो उस मकाम पे भी कोई बंदा किसी दूसरे के बारे में सोच ही नहीं सकेगा। और अब्दुल्ला इब्ने रवाहा भी इसी तरह रो रहे हैं और उनकी बीबी भी रोना शुरू हो गई। और अब्दुल्ला इब्ने रवाहा ने पूछा, आप क्यों रोती हैं? कहा, आप रो रहे थे, मैंने भी आपके साथ रोना शुरू किया। कहा, मैं तो इसलिए रोता हूं कि रसूलुल्लाह से भी सुना और कुरान की आयत भी है कि हर बंदा इस जहन्नुम से गुजर के ही जाएगा। वो गुजर के जाने से मुराद पुल सिरात है। और हजरत अबू हुरैरा भी रोया करते थे इन्हीं बातों के ऊपर। और हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद का एक अजीबो गरीब वाक़या सही सनद से कि आप एक लोहार की दुकान से गुजरे, लोहार की दुकान से, और वहां पे लोहा कूटने वालों ने एक भट्टी लगाई होती है जिससे वो लोहे को पिघलाते हैं। तो जब वो उस आग को देख रहे हैं तो रोना शुरू हो गए, लोहार की आग को देख के। हम भी तो रोजाना आग को देखते हैं, हमारी तबीयत के ऊपर क्या कोई असर पड़ता है, कोई फर्क पड़ता है, कोई दिल की दुनिया बदलती है? अब्दुल्ला इब्ने मसूद लोहार की भट्टी में जलने वाली आग के ऊपर गौर कर रहे हैं और रो रहे हैं और मुआवजा कर रहे हैं कि ये आग दुनिया की इस कदर शदीद है तो आखिरत की किस कदर शदीद होगी। अब्दुल्ला इब्ने उमर भी रोते हैं। ये सहाबा के हर रोने के तवील तर वाक़यात हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत की सही मुस्लिम की और दीगर कुतब की वो हदीस भी सामने आ जाती हैं। रसूलुल्लाह से सही सनद से साबित है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके ऊपर कुरान उतरा वो भी कुरान पे तदब्बुर किया करते थे और कुरान के ऊपर गौर करते करते हजरत इब्राहीम की उस आयत पे पहुंचे कि इब्राहीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को क्या कहेंगे, रब्बी इन्नहुन्ना अज़लल्ना वाली जगह पे बुतों की मकाम के ऊपर कि इन्होंने बहुत से लोगों को गुमराह किया। और हज़रत ईसा की आयत पे पहुंचे कि इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारो कितार होना शुरू हो गए कि एक इब्राहीम ने अपनी उम्मत के लिए कैसी दुआ की, एक ईसा ने अपनी उम्मत के लिए कैसी दुआ की। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराह रास्त अल्लाह से मुखातब होकर रोना शुरू हो गए, उम्मती उम्मती। सही सनद से है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रोए, हदीस के अल्फाज हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान से जिब्रील अमीन को फौरन भेजा और कहा, जाओ पूछो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस लिए रो रहे हैं। और अल्लाह को तो पता किस लिए रो रहे हैं, लेकिन उनको भेजा कि पूछ के आओ कि रसूलुल्लाह का ये आहो बका का अंदाज पहले तो कभी नहीं देखा। और कह रहे उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत। और ये अल्लाह की कसम, रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफरू लौ कानू मुस्लिमीन, अल्लाह की कसम ये बहुत बड़ा एहसान है मेरे और आपके ऊपर, हम पैदाइशी मुसलमान हैं,
ना मेहनत की, ना स्ट्रगल की। अल्लाह ताला ने सीधा मुसलमानों के घराने में पैदा कर दिया। रुबा मा यवद्दुल्लज़ीना कफरू, एक दिन आने वाला है कि हर काफर ये ख्वाहिश करेगा, उम्मीद करेगा, काश सिर्फ मुसलमान ही होता, बस सिर्फ मुसलमान ही होता। काश मैं और आप मुसलमानों के घरों में पैदा हुए, हमें इस नेमत का इदराक और शऊर नहीं। और उससे भी बड़ी नेमत कि रसूलुल्लाह के उम्मती बन गए हैं, ऐसे नबी के उम्मती जो रो रहे हैं, आहो बुका कर रहे हैं। जिब्रील को कहते हैं मैं अपनी उम्मत के गम में रो रहा हूं, मेरी उम्मत के अफराद भी जहन्नुम में जाएंगे। जिब्रील अमीन ने जाके अल्लाह को बताया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्रील अमीन को कहा जाइए रसूलुल्लाह को कह दीजिए, कह दीजिए। ये कितनी बड़ी खुशखबरी है कि आपकी उम्मत के बारे में आपका रब आपको खुश कर देगा। आपकी उम्मत के बारे में आपका रब आपको राजी कर देगा, आपको खुश कर देगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली हुई, तशफ़ी हुई। वरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जब पुलसरात का वाकया बयान किया करते थे तो उसकी तफसीलें बयान करते थे कि वहां पे रसूलुल्लाह का भी ये फरमान है कि पुलसरात के ऊपर जिस वक्त जहन्नुम के ऊपर इस पुल को डाल दिया जाएगा, ये वो लम्हा होगा। रसूलुल्लाह ने कहा कि इब्राहीम जैसा जलीलुल कदर पैगंबर उस वक्त कह रहा होगा मेरी जान, मेरी जान। और ये उम्मत की खुशबख्ती होगी कि उम्मत सबसे पहले उस पुल सिरात से गुजरती हुई जन्नत में दाखिल हो जाएगी। हाँ, लेकिन बाद बदबख्त होंगे, बाद बदकिस्मत बदनसीब होंगे। रसूलुल्लाह ने वो भी तफसीलात बयान कर दी कि पुल सिरात के नीचे आंकड़े लगे हुए, आंकड़े जैसे आपने वो पंजा करेन का देखा जो चीज उठाती है बैन, उस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसील बयान की उस आदान की। उस जैसे कांटे हैं, पंजों की शक्ल के आंकड़े बने हुए हैं। किसी को लूट मार की वजह से पकड़ लेंगे, किसी को झूठ की वजह से पकड़ लेंगे, किसी को गीबत की वजह से पकड़ लेंगे। हर बंदा अपने अमाल की वजह से इस पुल से गुजरने से आजज और कासर आ जाएगा। ये भी रसूलुल्लाह ने फरमा दिया। कुछ लोग तो जहन्नुम कितनी वसी है, उसके ऊपर पुल है, आंधी और तूफान की तरह गुजर जाएंगे, पलक झपकते में गुजर जाएंगे। कुछ लोग अड़ते अड़ते, रिड़ते रिड़ते, आहिस्ता आहिस्ता एक तवील सफर के बाद क्रॉस करेंगे। कुछ गिरते पड़ते बिलाहर पहुंच जाएंगे और अक्सरियत जब इसके ऊपर से गुजरेगी तो गिर जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस मकाम से हम सबको बचाए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीगर हदीस ये भी बयान करती हैं। और बाद खुशकिस्मत ऐसे होंगे, ये खौफे खुदा से मुताल्लिक बात है, बाद खुशकिस्मत ऐसे होंगे कि जब पुल सिरात पे चल रहे होंगे तो जहन्नुम पुकार उठेगी, गुजरो, जरा तेजी से गुजरो, तुम्हारी आंखों के आंसुओं ने मेरी आंख को ठंडा कर दिया, तेजी से गुजर जाओ, निकलो यहां से। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें उन खुश नसीबों में बनाए और इस दुनिया में आंसू बहाने की तौफीक दे। वरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहन्नुम में एक जहन्नुमी के, दो की या तीन की या सारे जहन्नुमियों की बात नहीं है, एक जहन्नुमी के आंसू इस कदर ज्यादा होंगे, इस कदर ज्यादा होंगे एक जहन्नुमी के। उस दिन इतने आंसू होंगे कि अगर उसमें कश्ती चलानी पड़े तो कश्ती चल पड़े। एक बंदा इतने आंसू गिराएगा कि नदी की कफियत होगी और उसके अंदर अगर बंदा कोई कश्ती डाल के चलाना चाहे चल जाएगा। कल आपके सामने बहुत से जहन्नुम के खानों के हवाले से और पीने के हवाले से चंद गुजारिशात को रखा। उसी हवाले से आज फिर कुछ बातें आपके सामने रखनी है कि जहन्नुम के अंदर वला तामुन इल्ला मिन गिस्लीन, गिस्लीन का खाना। गिस्लीन के बारे में मुहद्दिसीन के दो अक़वाल। एक वो जहम जो इंसान को आता है तो जब वो खुश्क हो जाता है उसके ऊपर एक खरींड सा बन जाता है, ब्राउन स्कार सा बन जाता है। अक्सरियत जमहूर उलमा का कहना है गिस्लीन से मुराद वो स्कार है जो जहन्नुमियों के जख्मों के ऊपर जो स्कार बनेगा, खरींड बनेगी, वो खाना है। और बाद ने कहा कि ये जहन्नुम का एक दरख्त है, इन्हें भी एक दरख्त के अंदर शामिल है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस खाने से भी हम सबको महफूज फरमाए। और एक खाना गस्साक है, ला यदूकुना फीहा बरदम वला शराबा इल्ला हमीमम व गस्साका। ये ऐसा बदबूदार जहरीला मादा है, सही हदीस में आता है कि ये इंसान को जहन्नमियों को खिलाया जाएगा। और इसकी हकीकत ये है कि अगर इसका एक डोल जमीन पे उतार दिया जाए तो जमीन और आसमान की तमाम मखलूकात में बदबू पैदा हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस खाने से बचाए। और फिर माए सदीद का जिक्र है, उसका में माइन सदीद, ये क्या है? ये जहन्नमियों की पीप है,
ये जहन्नमियों की जख्मों से, एक है खरींड और एक है पीब और एक है तीनतुल खबाल, वो जहन्नमियों का पसीना है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये खाने पीने इनके लिए मुख्तलिफ चैम्बर्स भी होंगे, और एक वादी है जहन्नुम में बौलस नामी, और उस वादी में उन लोगों को अल्लाह ताला डालेगा। पीछे आपने समझा कि जहन्नमियों के अल्लाह ताला जिस्म बड़े करेगा, वसी करेगा, बढ़ाता जाएगा 400 किलोमीटर लेंथ है। लेकिन यहाँ ये जो वादी है और मुख्तलिफ अजाब है, यहाँ पे कुछ जहन्नमी ऐसे होंगे जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत चींटियों से भी छोटा कर देगा, चींटियों से भी छोटा। अल्लाह, ये कौन से लोग होंगे? ये वो लोग होंगे जो जमीन पे अकड़ के चलते थे और तकब्बुर किया करते थे, और तकब्बुर सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत को लेप देता है, और फहर और तकब्बुर की चादर अल्लाह रब्बुल इज्जत की चादर है। और जिसके दिल में राई बराबर भी तकब्बुर हुआ और वो उस हालत में मर गया, अल्लाह में महफूज करे, वो जहन्नुम में जरूर एक मर्तबा जाएगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये वादी इन तकब्बुर करने वालों से भरी पड़ी होगी। सऊदा एक वादी और है, और मुख्तलिफ वादियों का कुरान पाक में जिक्र है। सऊद नामी वादी है, 70 साल उसके ऊपर चढ़ाया जाएगा, 70 साल में चढ़ेगा, और 40 साल में ऐसे चढ़ता चढ़ता चढ़ने की भी कफियात हदीस में मौजूद है। हाथ रखेगा, हाथ पिघल जाएगा, कदम रखेगा, कदम पिघल जाएगा, 70 बरस तक चढ़ाया जाएगा। फिर आगे वादी का नाम होगा वैल नामी, उधर 40 बरस, ऊंचाई 70 साल की, और गिरने में चूके तेजी होगी तो उतराई 40 बरस की होगी। उतरेगा तो वैल नामी वादी में उतरेगा। सौसली ही सकर वमा अदरा का मा सकर ला तुबकी वला तदर लव्वाहतुल लिल बशर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के अलावा मुनकिरीन हदीस को इस बात के ऊपर गौर करना चाहिए कि ये जी हदीस बयान करते हैं अदाबों की, ये कुरान की आयत है। सौसली ही सकर वमा अदरा का मा सकर ला तुबकी वला तदर। इसकी क्या बंदा ट्रांसलेशन करे? अनकरीब उन्हें सकर नामी वादी में उतारा जाएगा, जहन्नुम के एक दर्जे में उतारा जाएगा, और तुम्हें क्या पता वो क्या दर्जा? ला तुबकी वला तदर, ना छोड़ता है ना ये जो आयत है ना वसाई जन्नब वल अशका, और उसके अलावा ये जो आयत है सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया, ये एक दूसरे की तशरीह है। ला तुबकी वला तदर और सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया, ना जिंदा होंगे और ना मौत आएगी, और मौत को पुकार उठेंगे। और अल्लाह ताला कुरान में कहता है एक मौत ना पुकारो, कसीर मौत पुकारो, 2 ना पुकारो, 10 ना पुकारो, 100 पुकारो, जितनी मर्जी मौतों को पुकार लो। वो सामने देखो क्या है, जन्नती और जहन्नमियों को इकट्ठा कर दिया जाएगा। सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया और ला तुबकी वला तदर की अगर ट्रांसलेशन समझनी है तो वो ये है कि जहन्नमियों को और जन्नतियों को खड़ा कर लिया जाएगा। देखो ये सामने, ये क्या? ये अल्लाह ताला एक मेंढा है, पहचानते हो? जी हाँ, हम में से हर एक ने इसका जायका चखा है। कौन है? मौत है। मौत को मुजस्सम मेंढे की शक्ल में अल्लाह रब्बुल इज्जत जहन्नमी और जन्नतियों के सामने खड़ा कर देगा, और फिर उसके गर्दन के ऊपर छुरी को चला दिया जाएगा। सही हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह की कसम अगर मौत बाकी होती तो जन्नती उस दिन खुशी से मर जाते, और अगर मौत बाकी होती तो जहन्नमी गम से मर जाते कि अब मौत ही नहीं। और फिर मौत को पुकारेंगे, चीखेंगे। वहां पे अल्लाह ताला कहता है एक मौत नहीं 100 मौतों को पुकारो, 1000 मौतों को पुकारो, अब मौत आनी नहीं है। और हमीम अमवा साका की जो ट्रांसलेशन है, हमीम माए हमीम है। जकूम से पेट भरा तो प्यास लग गई, और प्यास लगी इतनी शदीद लगी कि पानी पीना चाहते हैं। इसके बारे में 2 रवायात हैं, कुरान की भी 2 आयात मुख्तलिफ हैं। एक हदीस की तशरीह यह है कि जब पानी को उस उबलते हुए और खोलते पानी को मुंह के करीब करेंगे, मुंह के अभी करीब करेंगे, तो ये होंठ जो नीचे वाला जमीन पे गिर जाएगा, ऊपर वाला होंठ ऊपर पीछे गिर जाएगा। पानी का एक घूंट अंदर लेके जाएंगे तो मैदा, आंतड़िया, हर चीज पिघल के नीचे गिर जाएंगे। और दूसरी जो कुरान की आयत है कि नहीं, ऐसे नहीं पिया जाएगा। जब वो ज़कूम खा के पानी मांगेंगे तो फरिश्ते उनके सरों पे पानी डाल देंगे ताकि ये पानी सर के रास्ते मैदे में जाए, और सर वाकई पिघल जाएगा, और मैदे के रास्ते होता होता वो पानी ऐसे सर पे डाल रहा है
और नीचे से निकल रहा है ऐसे जैसे टूटी लगी हुई है, और सर से सीधे का सीधा नीचे से पार होता चला जा रहा है। इस तेजी से पिघला देगा। फशारिबूना अलैहि मिनल हबीम फशारिबूना शुरबल हीम, इसका क्या मतलब है? और फिर जब खाना खा चुके होंगे तो पानी पिलाया जाएगा, और वो पानी इंसान की ये हालत कर देगा कि सर से डाला जाए तो जमीन पे गिर रहा है, मुंह से डाला जाए होंठ जमीन पे गिर रहे हैं, मैदा आंतड़ियां गल सड़ के जमीन पे गिर रही हैं। फशारिबूना शुरबल हीम, लेकिन वो ऐसे पिएंगे जैसे प्यासा ऊंट पीता है। पीना भी मजबूरी है। और उस ऊंट, हीम उस ऊंट को कहते हैं बुनियादी तौर पे अरब में, जिसके बारे में आपने मुख्तलिफ रवायात सुनी होंगी। एक ऊंट होता है जब कोई जहरीली चीज खा ले, सांप निकल जाए, कोई ऐसी चीज जो, तो उसको शदीद प्यास लगती है, इतनी प्यास लगती है कि वो पानी पी पी के ही मर जाता है और उसका पेट फट जाता है, ऐसी बीमारी को कहते हैं। तो इंसान कल क़यामत के दिन इस तरह उस पानी को खोलते हुए पीने की कोशिश करेगा जैसे वो प्यासे ऊंट पीते हैं, और पीता चला जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको इन अजाबों से महफूज रखे। और तांबे के पानी के, खोलते हुए तांबे के पानी का अल्लाह ताला ने जिक्र किया। अल्लाह और वही यस्तगीसु युगासु बिमाइन कल मुहल यशफिल वजूह बिअस शराब वसात मुर्तफका। अगर वो पानी मांगेंगे तो ऐसा पानी दिया जाएगा जो तांबे की तरह होगा। यानी तांबे का आपको पता बॉइलिंग टेम्परेचर क्या, पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर तो आपको पता है 100 डिग्री पे उबल जाता है, तो तांबा कितने डिग्री पे उबलता है? वो तांबे जैसा पानी होगा। और बेस शराब, इससे बुरा क्या हो सकता है? और इससे बुरा क्या ठिकाना इंसान को मिलेगा? अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे, ये सारी कुरान की आयत है। कहाँ है मुनकरे हदीस? अज़ाबे कब्र को जी बढ़ा चढ़ा के बयान, ये अज़ाबे कब्र, ये अज़ाबे कब्र से ज्यादा शदीद आयतें। अज़ाबे कब्र का इनकार कर देने से क्या बंदा इन आयतों से बच जाएगा? अल्लाह की कसम, ये लोगों को सिर्फ गुमराह करने के फलसफे हैं कि लोग अहादीस से दूर हो जाए। हालांकि ये जो कुरान की आयात है इनका आप हदीस से मुआवना करें, कोई कंपैरिजन ही नहीं। ये इतनी शदीद और सख्त आयात हैं, आपको जाके इन आयात का तर्जमा अदहुद पढ़ना चाहिए, क्या कि कोई भाम ना रह जाए कि मौलवी ने शायद जी बड़ा कोई अजीबो गरीब तर्जमा कर दिया। इन्ना जहन्नम कानत मिरसादा लित्तागीना मादा लाबिसीना फीहा अहकाबा ला यदूकूना फीहा बर्दम वला शराबा इल्ला हमीमम व गस्साका। अल्लाह कह रहा है कि मैं कह रहा हूं लाबिसीना फीहा अहकाबा, एक अरसा रहेंगे जहन्नुम में। लोग कहते हैं ठीक है यार मुसलमान है, कलमा गो है, बिलाहर निकल आएंगे। 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा भी जहन्नुम में गुजारना मुश्किल है। और लाबिसीना फीहा अहकाबा, कई हजार साल रहेंगे। वो लोग जिन्होंने निकलना है वो भी कई हजार साल रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको महफूज करे। और लोग लेकिन इतने मुतमईन होते हैं यार बिलाहर चले जाना, बिलाहर चले जाना, बिलाहर जब जाना है उस वक्त तक इंसान अगर बर्दाश्त करने, आप जो बंदा ये कहता है ना कि बिलाहर चले जाना, उसको सिर्फ एक प्रैक्टिकल जरूर घर में जाके करना चाहिए। और लोग करते रहे, थोड़ी देर तो आग के ऊपर अपने हाथ को रखे, कितनी देर रख सकता है? मैं कहता हूं कोई बड़ा बाहिम्मत इंसान भी 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट से ज्यादा नहीं रख सकेगा। 10 मिनट में तो हाथ की यानी कुछ महसूस ही कर लीजिए, दूर से महसूस करने की कोशिश कीजिए, कुछ उसका अंदाजा ही लगाने की कोशिश कर लीजिए, ऐसा नहीं हो सकेगा। इंसान अगर ये प्रैक्टिकल करे तो फिर इंसान को ये शऊर आ सकता है, इदराक आ सकता है कि हाँ इस वक्त तो इंसान कहता है यार देखी जाएगी, गुजारा कर लेंगे, बिलाहर तो हमने जन्नत में चले जाना है। अल्लाह की कसम वो अजाब ऐसे होंगे कि 1 सेकंड भी इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। और मुख्तलिफ अजाबों का जिक्र भी मुख्तलिफ आमाल के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार अजाब दिखाए गए इसी दुनिया में, ताकि वो उम्मत तक पहुंचा जाए। जो बंदा फर्ज की नमाज पढ़े बगैर सो जाता है उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज की रात और ख्वाबों में और मुख्तलिफ मकामात में सही हदीस के अंदर है, उसके सर के ऊपर बार बार पत्थर मार के कुचला जा रहा होगा। जो बंदा सूद खाता है वो खून की नदी में होगा और पत्थर खा रहा होगा। वो लोग जो गीबत करते हैं नाखून तांबे के बने होंगे, अपने सीने को छील रहे होंगे, अपने गोश्त को नोच रहे होंगे। रसूलुल्लाह ने ऐसे अजाबों को देख के पूछा ये क्या वजह? का ये गीबत किया करते थे। एक बंदे की
जबड़ों को और मुंह की खाल को पीछे तक लेके जाया जा रहा होगा। रसूलुल्लाह ने पूछा इसका क्या जुर्म है? कहा ये वो शख्स है जो सुबह उठता था और कोई झूठी बात हवा में छोड़ देता था और वो पूरी दुनिया में फैल जाती थी। आज फेक न्यूज के वाले से, उस दौर में भी ऐसे लोग मौजूद थे जो खामखा अपनी तरफ से कोई बात बनाते थे और लोगों में छोड़ देते थे और वो पूरी मशहूर हो जाती थी। उन लोगों के लिए क़यामत में उन लोगों के अज़ाबों का तज़किरा मौजूद है। जानियों के अज़ाबों का, एक तंदूर के अंदर ब्राह्मण मर्द और औरतों को रसूलुल्लाह ने देखा आग जलती है, वो ऊपर तक आते हैं और उनके इर्द गिर्द और गिरदो नवा में मराहीज की बदबू है, जैसे टॉयलेट्स की बंद टॉयलेट पड़ा हो, 20 साल से बंद हो, उसकी जो स्मेल है वो स्मेल आ रही होगी। तो वो किनको, ये वो लोग हैं जो आपकी उम्मत में से जिना किया करते थे और जिना के रस्तों पे चला करता था और इनको तन्हाइयों में अदाब दिया जा रहा है, एक तंदूर के अंदर डाल के, क्योंकि ये तन्हाइयों में गुनाह करते थे और इनके अंदर बदबुएं इसलिए हैं कि ये दुनिया में खुशबू लगा के फिरा करते थे। यानी हस्बे हाल कल्ला लयुंबदन्न फिल हुतामा वमा अदराका मल हुतामा नारुल्लाहिल मुक़दा अल्लती तत्तलिउ। आप बताइए, अब ये तो 30वें पारे की सूरतें हैं, इनके तर्जुमे तो जाके पढ़ लीजिए। ये कैसी आग है? हुतामा क्या है और तुझे क्या पता हुतामा है? ये वो आग है जो दिलों, जमीन से जलती है तो दिल तक पहुंच जाती है। इन्नहा अलैहिम मुअसदा, ये बंद करके, ये जो बंद का जिक्र तंदूर का आता है ना, ये कुरान पाक में भी है। बंद करके बड़े बड़े आग के सतूनों के अंदर जहन्नमियों को बंद करके अज़ाब दिया जाएगा ताकि उस आग का टेम्परेचर कम ना हो सके। ये हदीस में है कि कुरान में? ये आयते मुनकरीन हदीस को नजर नहीं आती। पूरा कुरान अज़ाब जहन्नुम के साथ भरा हुआ। किस लिए? क्यों अल्लाह ताला ने जहन्नुम का इतना तज़किरा किया कुरान पाक में? क्यों अल्लाह ने जन्नत का इतना तज़किरा किया? मेरी और आपकी इस्लाह के लिए किया है, ताकि हम इस कुरान को तर्जुमे के साथ मफहूम समझ के पढ़ें तो शायद अल्लाह के अज़ाबों से डर जाएं। और मैं कुरान हाथ में मौजूद है, कसम खा के कहता हूं, आप आज इरादा करें कि हम इस पूरे कुरान पाक को तर्जुमे से पढ़ेंगे, अल्लाह की कसम उसी वक्त खौफे खुदा पैदा हो जाएगा। एक दफा पढ़िए तो सही, एक दफा पढ़िए, फिर आपको लुत्फ आएगा, दूसरी दफा पढ़ेंगे, फिर तीसरी दफा पढ़ेंगे और हर दफा पढ़ने से नए मफाहिम और नए मानी और नया शऊर आपके अंदर आएगा। और आप समझते हैं कि इसको पढ़ने से खौफे खुदा नहीं आएगा? तो यार अन्नूना पढ़ियो, गुमराह हो जाओगे। ये कितना जालिमाना जुमला है, ये कितना कबीह जुमला है, ये कितना गंदा जुमला है। हुदल्लिल नास नहीं है, हुदल्लिल मुत्तकीन नहीं है। ये पढ़ने से बंदा गुमराह होता है। चलो आपकी बात मान ली, उसको तो 14 उलूम आने चाहिए जिसने कुरान पाक की खुद ट्रांसलेशन करनी है, लेकिन जिनके पास तर्जुमा शुदा मौजूद है उसको 14 उलूम की जरूरत है? उसको सिर्फ उर्दू जुबान की जरूरत है। अगर उर्दू आती है तो आप में से हर शख्स कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ सकता है। और कुरान पाक को अल्लाह ताला ने आसान नाजिल किया, उन बद्दुओं पे नाजिल किया था जिन्होंने इसको समझा मानी से। मैं और आप, अगर हमें सिर्फ उर्दू भी आती है, अल्लाह की कसम सिर्फ उर्दू भी आती है, लोग ना बड़ा लंबा पीरियड बताते हैं कुरान पाक समझना, अरबी सीखो, सरवना, वो एक बात की बात है। आप अल्लाह के बंदो, आपको उर्दू आती है, आपको इंग्लिश आती है, आपको दुनिया की जो भी जुबान आती है, अगर आप कुरान पाक को एक मर्तबा, और मेरी ख्वाहिश है अगर आपने सूरत बकरा की बजाय 29वें 30वें पारे के तर्जुमे से शुरू कीजिए, सिर्फ आप इन 2 पारों का तर्जुमा अगर आप पढ़ लेंगे ना, आपके जहन में सारे वो कॉन्सेप्ट जो मुनकरीन हदीस के हैं जमीन बोस हो जाएंगे, क्योंकि उनका जो सारा फलसफा खड़ा हुआ है वो जमीन बोस हो जाता है सिर्फ 29वें 30वें पारे की आयात का तर्जुमा पढ़ के। अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लें।